स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आपने काफी बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम हमेशा हैप्पी और स्माइली फेसेस दिखाते हैं, लेकिन उसी वक्त जब हम अपने आप से रात को बातें करते हैं तो हमारा वर्जन, हमारी आइडेंटिटी कुछ और हो जाता है। इसी तरीके से काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो सोसाइटी में हमेशा अपने आप को हार्ड वर्किंग, हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हीं बच्चों के अंदर काफी एंजाइटी होती है, काफी स्ट्रेस होता है, जिसको वो छुपाते रहते हैं। तो ये हमारी अलग अलग पहचान क्या होती है, हर इंसान की ये अलग अलग आइडेंटिटी क्या होती है, हम रियलिटी में क्या है, इसी को समझाने के लिए आज का लेक्चर रहेगा। और आज हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझेंगे फ्रॉम द लेंस ऑफ अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग के पर्सपेक्टिव से। हम समझेंगे कि व्हाई वी कीप अवर ट्रू सेल्फ, व्हाई वी कीप अवर ट्रू सेल्फ हिडन। तो कार्ल यूंग जो है, काफी इंपॉर्टेंट नेम है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। वो बताते हैं कि हमारे दो तरीके के चेहरे होते हैं। दिस इज व्हाट द मास्क। ये क्या है? ये एक तरीके का मास्क है जो आपने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा है। आप देखोगे ऑन द फर्स्ट हैंड दिस इज द मास्क। अब आप देखोगे ये जो चेहरा है, यहां पर मुस्कुराहट है, ये हैप्पी फेस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसी तरफ आप ये जो दूसरा चेहरा देखोगे जो हमने छुपा रखा है, दिस इज योर हिडन पर्सनैलिटी। यहां पर काफी स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी भी है। इसको हम अक्सर छुपा देते हैं और इस चेहरे को हम दुनिया के सामने दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज योर पर्सोना। पर्सोना यानी कि मास्क। अब आप जानेंगे कि दुनिया में, सोसाइटी में इसी तरीके के चेहरे एक्सेप्टेबल हैं और हर एक इंसान सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस मिले, सब लोग उससे प्यार करें, सब लोग उससे बातें करें। तो इसी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए वो ये मास्क पहनता है, वो अपना चेहरा हैप्पी फेस बनाता है। लेकिन उसके अंदर ही अंदर कुछ एंजाइटी है, कुछ बातें हैं जो उसको परेशान करती हैं, कुछ गिल्ट है, उसको वो कंप्लीट तरीके से छुपा देता है। अब आप समझिए कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी का कुछ पार्ट अपने अंदर छिपाते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी पर्सनैलिटी को कभी ना कभी तो इम्पैक्ट करेगा। तो इस वजह से इस छुपे हुए पार्ट को कन्फ्रंट करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी कैसे? और अगर हम इसी के बेसिस पर जीते रहेंगे तो हमारा सेल्फ, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान सही तरीके से बन नहीं पाएगी। ऐसा कार्ल यूंग बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ करंट के रिलेवेंट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पर, दिस इज ऑनलाइन पर्सोना। पर्सोना यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, एक मास्क जो आपने सोसाइटी में दिखाने के लिए अपने आप को पहन रखा है। पर्सोना जो वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक में जब प्ले हुआ करते थे, ड्रामा हुआ करता था, तो एक्टर्स अलग अलग मास्क पहनते थे, उसी को बोला जाता है पर्सोना। तो आप देखोगे करंट में हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ये अपना पर्सोना बनाते हैं। दिस इज द पर्सोना यू कैन सी ओवर हियर। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, मॉडर्न पर्सोना। आपने एक तरीके से अपना एक हैप्पी फेस दिखाया सोशल मीडिया पर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अपनी गलतियों को, अपने डाउट को, अपने फियर को छुपा देते हैं। वी क्यूरेट परफेक्ट लाइव्स ऑनलाइन, हाइड फ्लोस, फियर एंड डाउट। अब कार्ल यूंग ये बताते हैं कि द मोर एनर्जी इन पर्सोना द डार्कर द शैडो बिकम्स। जितनी एनर्जी से आप अपना पर्सोना बनाएंगे, जितनी एनर्जी आप अपनी पर्सोना अपने उस मास्क में लगाएंगे, उतनी एनर्जी से आपका जो शैडो है, यानी कि आपका जो हिडन पार्ट है, दिस पार्ट यू कैन सी ओवर हियर, ये जो पार्ट है जिसमें आप देखोगे काफी सारी एंजाइटी है, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ये पार्ट को आप उतना ही अपने अंदर दबाते रहोगे। और जब तक इस पार्ट को आप समझोगे नहीं, आपका सेल्फ सही तरीके से एक्सप्लोर हो नहीं पाएगा। तो इस छुपे हुए पार्ट को, जिसमें काफी गिल्ट हो सकता है या कुछ और क्रिएटिविटी हो सकती है, काफी बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं इस वजह से कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, और अपने आप को कुछ और दिखाना शुरू कर देते हैं जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। तो वो जो चीजें हैं जो आपने दबाई, वो आपको दिक्कत तो करेंगी, और इसी वजह से आप देखोगे काफी लोग फिर अपनी खुद की खोज में निकल जाते हैं, सेल्फ को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड आप कुछ और एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप देखिए वर्क प्लेस मास्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, कोई भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट क्या चाहता है कि ये तरीके का मास्क हो। इस तरीके के इंसान को कोई पसंद करेगा नहीं। तो इस वजह से आप अपना एक प्रोफेशनल पर्सोना बना देते हैं। लेकिन उसी तरफ आप देखोगे आप जूझ रहे होते हो, काफी ज्यादा स्ट्रगल, आपके अंदर एंजाइटी होती है, लेकिन वो आप छुपा दोगे और ये आपकी पर्सनैलिटी को इंपैक्ट करेगा।
देखोगे आप डाटा, WHO बोलता है कि 15% ऑफ वर्किंग एज एडल्ट लिव विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ऑफन अनएक्नॉलेज एट वर्क, पता ही नहीं चल पाता। और कार्ल यूंग के हिसाब से ये बहुत बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का जो वर्क प्लेस पे होता है, जिसकी इसका रीजन क्या है कि आप दिखा कुछ और रहे हो सोसाइटी को, लेकिन आप अंदर से कुछ और हो, जिसको आपने छुपा रखा है, जो आपका शेडो है। तो पर्सोना और शेडो मिलकर बनेगी आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी। अगर आप दुनिया को हमेशा दिखाते रहोगे जो आपका पर्सोना है, और अगर अपने शेडो को हमेशा डिथ्रोन करते रहोगे, छिपाते रहोगे, तो बात बन नहीं पाएगी। इसके अलावा आप कुछ और देखिए एग्जाम्पल। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, आप देख पाओगे, बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल है। बच्चों में आप देखोगे जनरली मॉडल स्टूडेंट, दिस इज द सोसाइटल स्टैंडर्ड। तो सोसाइटी में क्या चाहिए कि अच्छी ग्रेड आनी चाहिए, ओके, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश, रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से पर्सोना, दीज आर द एग्जाम। अगर आप इन एग्जाम को करते हो तो यू आर सोशली एक्सेप्टेबल। अब इन एग्जाम को देने के लिए बच्चा तैयारी करता है, क्योंकि बच्चे को ओबीडियंट चाइल्ड बनना है, बच्चे को क्या बनना है, एक मॉडल स्टूडेंट बनना है। और इसी वजह से वो क्या करेगा, अपने अंदर का डिप्रेशन, अपने अंदर का हो सकता है कोई अल्टरनेटिव पैशन भी हो या फटीग हो, उसको छिपा देगा कंप्लीटली। और ये जो पर्सोना वर्सेस शैडो का कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से ब्रेकडाउन होंगे, प्रोजेक्शन होंगे, एंड इट मे लीड टू द केसेस ऑफ सुसाइड आल्सो। क्योंकि डेफिनेटली डिप्रेशन अगर आप दिखाओगे तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज को लेकर। या कुछ अल्टरनेटिव पैशन जो हम देखते हुए मूवीज के अंदर बच्चे दिखाते हैं, घर वाले मना कर देते हैं कि भाई यही करो, सोसाइटी में तो इन्हीं को माना जाता है। तो आपका मास्क तो यही है, आपका जो शैडो होगा आपको उसको छुपाना है अपने अंदर। तो दिस इज आल्सो अ क्लासिक एग्जाम्पल कि कैसे स्टूडेंट प्रेशर और पर्सोना का परफेक्शन निकल के आता है। अब ये आप देखोगे, इसी तरीके से देखेंगे, दिस इज द कंप्लीट मास्किंग जो हमारे अंदर होती है, इंडिविजुअल के अंदर होगी, बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल अपने अंदर के इमोशंस को दबा देता है, अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को सप्रेस कर देता है। और इसी तरीके से आप देखोगे फैमिली, हर एक फैमिली में आप देखोगे क्या है, किसकी रिस्पेक्ट है। अगर आप ओबीडियंट हैं तो आपकी रिस्पेक्ट है, एक ओबीडियंट बच्चे की रिस्पेक्ट की जाती है। तो माँ बाप जैसा बोलते जा रहे हैं या सोसाइटी जैसा चाहती है आप वैसा काम करो। अगर आप उसके अगेंस्ट में जाओगे, अपने अंदर की पहचान, आपकी जो अंदर की आइडेंटिटी है उसको बताने की कोशिश करोगे समाज के अंदर, तो हो सकता है उसको एक्सेप्टेंस ना मिले, इसलिए आप उसको छुपा दो। इसी तरीके से कल्चर में भी क्या है, सबकी ड्यूटी है, एक बेटे की ड्यूटी भी कुछ और है, एक डॉटर की भी ड्यूटी कुछ और है, सबको वो ड्यूटी पूरी करनी है। और इसी वजह से हमने वो जो मास्क है, वो पर्सोना है जो पहन रखा है। प्लेटफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, वर्क प्लेस, सोशल मीडिया पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई इंसान रोते हुए आएगा, जनरली हमेशा हैप्पी फेसेस वहां पर दिखाए जाते हैं। तो ये इन सब की वजह से आपने क्या कर रखी है, आपने एक मास्किंग कर रखी है। और ये मास्क आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है, रियल पर्सनैलिटी आपकी कुछ और है, ऐसा कार्ल यूंग बोलते हैं। अब इसी को ही हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसका डीप एनालिसिस करेंगे कि कार्ल यूंग ने और क्या क्या बताया हमारे सेल्फ के बारे में और हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अभी इस वक्त स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर सेल चालू है, मिशन सक्सेस सेल सारे कोर्सेज पे आपको मिलेगी। तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए या 2027 के लिए या 28 के लिए भी। और ये सेल टिल 20 सितंबर तक रहेगी। इसके अलावा साइकोलॉजी का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो हमने सितंबर बैच शुरू किया था, इसकी सेल हम जल्द ही 20 सितंबर को एंड करने वाले हैं, क्लोज होने वाला है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ऐसे ही कंसेप्ट और डिटेल में आपको समझाए जाएंगे और पूरी हैंड होल्डिंग रहेगी, मेंटरशिप रहेगी आपकी इस बैच के अंदर। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर जाकर या हमारी वेबसाइट पर जाकर। आगे बढ़ेंगे तो कार्ल यूंग ने क्या बताया कि सबसे पहले इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया कि भाई आपका सेल्फ क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हमारा जो सेल्फ होता है, जनरली हम क्या मानते हैं कि हमारा जो ईगो है, यानी कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अवेयरनेस है, जो हम देख पाते हैं, जो हम अपने आप को समझ पाते हैं, यही हमारा सेल्फ है। तो जो आप अपने आप को देख रहे हैं मिरर के सामने, वही आपका सेल्फ है। लेकिन सिर्फ इतना आपका सेल्फ नहीं होता। सेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। अब अनकॉन्शियसनेस क्या है, ये ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, और इसको सिगमंड फ्रॉइड भी समझाते हैं और इसी को रिपीट करेंगे कार्ल यूंग भी। तो सेल्फ क्या हो गया अपने आप में, ईगो अकेला नहीं है सिर्फ सेल्फ,
आपका कॉन्शियसनेस प्लस अनकॉन्शियसनेस, दिस इज योर सेल्फ, ये आपका पूरा सेल्फ होता है। अब अनकॉन्शियसनेस तो ऐसा पार्ट है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो हमें अपने आप को उससे अवेयर करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने सही सेल्फ को पहचान पाएंगे। तो आप देखा होगा काफी लोग मिड लाइफ में जाकर निकल जाते हैं पहचानने के लिए कि उनका सेल्फ क्या होता है, तो वो यही कंसेप्ट होता है। इसी तरीके से आप देखोगे नेक्स्ट सेल्फ के बाद सेकंड कंसेप्ट जो बताते हैं, अब इसी सेल्फ को बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग एक पर्सोना यानी कि सोशल मास्क पहन लेते हैं, बिकॉज दे वांट टू फिट देमसेल्व्स इन द सोसाइटी। ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक एन एडेप्टिव रोल। ये हेल्प करता है आपको ताकि आपको एक्सेप्टेंस मिल सके सोसाइटी के अंदर। तो इस वजह से आपने ये जो मास्क है ये पहन रखा है, एक अच्छा बच्चा बनने के लिए, परफेक्ट एम्प्लॉय बनने के लिए, एक केयरिंग पेरेंट बनने के लिए, क्योंकि ये सोसाइटल एक्सेप्टेबल ट्रेंड होते हैं और ऐसा ही आप बनना चाहते हो। पर्सोना के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट बताते हैं, ये बताते हैं शैडो। ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है आपका हिडन पार्ट। शैडो इज द वन दैट इज रिप्रेस्ड, आपने अपने अंदर की कुछ बातों को दबा दिया है। अब ये कुछ भी हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई गिल्ट हो, कोई एंजाइटी हो, उसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी सही तरीके से निकल के आएगी। लेकिन आपने इसको दबा दिया अपने अंदर, ठीक है। और आपने क्यों दबा दिया? क्योंकि ये सोसाइटल एक्सेप्टेबल चीजें नहीं होती हैं। कोई भी एंगर, कोई भी जेलिसी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने इसको अपने अंदर दबा दिया है। और जनरली आप देखोगे प्रोजेक्शन के थ्रू आप इसको दिखाते भी हैं। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि आप दूसरों के ऊपर उस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हम जनरली आपने देखा भी होगा, हम करते भी हैं ऐसे, काफी बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसी चीजें जो हम अपने अंदर दबा देते हैं, हम उन चीजों को दूसरे लोगों के अंदर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। सो वी क्रिटिसाइज इन अदर्स व्हाट वी सप्रेस इन अवरसेल्फ। तो ये एक देखोगे एक तरीके से हम दिखाते भी हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमारे अंदर क्या है। ओके, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। रास्ते भी बताए थे इन्होंने, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हमारा सेल्फ बना। सेल्फ में क्या है? पर्सोना और शैडो। लास्ट पार्ट जो ये बताते हैं दैट इज द अनकॉन्शियसनेस। ये हमने बात की कि हमारे अनकॉन्शियसनेस के अंदर सब कुछ है। ओके, सो फियर ऑफ द अनकॉन्शियसनेस, यानी कि आप देखोगे डाइविंग डीप, फियरफुल एट फर्स्ट बट पर्ल्स इनसाइड लाइट बिलो। तो ये डीप डाउन अवर अवेयरनेस अनकॉन्शियस वाला पार्ट होता है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में ही आप देखोगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आर्केटाइप्स एंड कल्चरल प्रेशर। अब ये जो अनकॉन्शियसनेस है, इसके अंदर कुछ कल्चरल आर्केटाइप्स होते हैं। ऐसे आर्केटाइप्स जो आपको हर एक कल्चर में देखने को मिलेंगे। हर एक कल्चर में ये कॉमन चीजें होती हैं, आप देखोगे हर एक कल्चर में। जैसे आपने मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये आर्केटाइप्स। हैरी पॉटर में एक अच्छी माँ भी है, एक विलेन भी है, जादूगर भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। तो ऐसे ही ये आर्केटाइप्स होते हैं जो आपको हर एक कल्चर में देखने को मिलेंगे। हर एक कल्चर में आपको एक ओबीडियंट बच्चा कंसेप्ट मिलेगा, हर एक कल्चर में आपको माँ और बच्चों का प्यार देखने को मिलेगा, हर एक कल्चर में आपको एक परफेक्ट लीडर, एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय, हर एक ऑथेंटिक सेल्फ, ब्यूटीफुल स्टूडेंट, ये आपको सब जगह देखने को मिलेगा। और इसी कल्चर आर्केटाइप्स के ऊपर हम अपना काम करते रहते हैं। हमारा अनकॉन्शियसनेस काम करता रहता है कि हर एक इंसान को ऐसा ही बनाना है, हर एक इंसान को ऐसा ही दिखाना है। गुड डॉटर, गुड सन। क्यों? क्योंकि फैमिली ऑनर है, ड्यूटी है, ट्रेडिशन है। इंडिविजुअल डिजर्व डिसेंट, केयर गिवर, सेल्फ सेक्रीफाइस, नर्चरिंग, ये आपको सब जगह देखने को मिलेगा। और इसी हिसाब से हमारा अनकॉन्शियसनेस काम करता आ रहा है, और इसी वजह से हम अपने शैडो को जो होता है पूरी तरीके से दबा देते हैं। तो अनकॉन्शियसनेस को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस गाइड करता है हमारे विद द हेल्प ऑफ दीज आर्केटाइप्स। ये जो कल्चरल प्रेशर है जो बने हुए हैं हर एक कल्चर में, यही हमको गाइड करते हैं, और इसी वजह से हम अपना जो शैडो वाला पार्ट होता है वो दबा देते हैं और मास्क को दिखाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कार्ल यूंग बताते हैं, दैट इज अनीमा और अनीमस। अब अनीमा क्या होता है कि कार्ल यूंग ये बोलते हैं कि एवरी ह्यूमन इज बाइसेक्सुअल। काफी कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है ये कार्ल यूंग का, लेकिन ये बताते हैं कि हर एक एनिमा क्या होगा? फेमिनाइन अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अ मैन। हर एक मैन के अंदर एक फेमिनाइन पार्ट होता है, और हर एक विमेन के अंदर आप देखोगे एक मस्कुलिन पार्ट होता है, लेकिन हम इसको अपने अंदर दबा देते हैं। ओके, दे रिप्रेजेंट बैलेंस एंड होलनेस। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक भी हमारी पर्सनैलिटी सही तरीके से निकल के आएगी नहीं। तो एनिमा और एनिमस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज यू कैन सी प्रोजेक्टिंग, आइडियलाइजिंग ऑफ डिमोनाइजिंग, प्रोजेक्टिविटी, रिजिडिटी और ऑथोरिटेटिव। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन करते रहेंगे, और क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे,
तो आप देखोगे जनरली हम अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और से, किसी लड़की से, तो या कोई लड़की या किसी लड़के से, तो उन्हें कुछ कुछ पार्ट दिखता है सामने वाले इंसान में, वो उनके छुपे हुए अंदर पार्ट है, वो हिडन पार्ट है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक लड़के के अंदर, मैन के अंदर एक फेमिनिन पार्ट है और हर एक विमेन के अंदर एक मस्कुलिन पार्ट है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल युंग बोलते हैं कि एवरी ह्यूमन इज बाइसेक्सुअल। और इसी तरीके से आप देखोगे सेम कंसेप्ट इंडियन फिलॉसफी के अंदर अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, जो हिंदू इमेज ऑफ शिवा शक्ति एज वन बीइंग, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। ओके, सो दिस इज पैरेलल टू द कार्ल युंग आइडिया ऑफ होलनेस। तो होलनेस कब मिलेगा? जब हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, जब हम अपने अंदर का मस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट को समझेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अर्ध नारीश्वरा का जो कंसेप्ट है, इट इज समवॉट रिलेवेंट टू द कंसेप्ट ऑफ एनिमा और एनिमस। तो आप देखोगे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, हम उनको तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उनका काफी कुछ रिलेवेंस हमारे इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन फिलॉसफी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो कार्ल युंग बताते हैं। पहली बात तो सेल्फ कैसे बना, पर्सोना जो आप दिखाते हैं, शेडो जो आप छुपाते हैं, सब कुछ गवर्न करता है हमारे स्टीरियोटाइप या हमारे अनकॉन्शियसनेस, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और एनिमा और एनिमस, एनिमा फेमिनिन पार्ट और एनिमस हमारा हो गया मस्कुलिन पार्ट इन द केस ऑफ वुमेन। सो दीज आर द मेजर कंसेप्ट जो हमारी पर्सनैलिटी को गाइड करते हैं। अब हम कैसे अपनी सेल्फ को पहचाने, तो कार्ल युंग ये बताते हैं कि सेल्फ को पहचानने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते को बोलते हैं इंडिविजुएशन। Individuation is the process with the help of which you integrate your persona, shadow and anima, animus into the greater self. आप अपने सेल्फ को कब पहचान पाएंगे? जब अपने पर्सोना को देखेंगे, अपने शेडो को भी देखेंगे और एनिमा एनिमस को भी देखेंगे। दिस इज द पार्ट टू अचीव इंडिविजुएशन। सबको आपको इंटीग्रेट करना है, अपने पर्सोना को हटाना है क्योंकि वो तो आपने सोसाइटी को खुश रखने के लिए बनाया है, अपने शेडो को एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर के एनिमा और एनिमस को भी पहचानना है, उसको भी इंटीग्रेट करना है। तब जाकर आप अपनी खुद की खोज में निकल पाएंगे, अपने सेल्फ को अनकवर कर पाएंगे। तो ऐसा हमारा कार्ल युंग बताते हैं। इसमें आप देखोगे दिस इज द पाथ टू अनकवर द सेल्फ एंड द सेम कंसेप्ट रिलेवेंस मैंने बताया फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव आल्सो। इंडिया में भी मोक्ष की जो बातें करते हैं, लिबरेशन, दैट इज आल्सो रियलाइजिंग द आत्मन अगेन बियॉन्ड ऑल मास्क, डिजायर एंड माया। तो जस्ट एज इन द केस ऑफ इंडिविजुएशन जो कार्ल युंग बताते हैं, इंटीग्रेट अनकॉन्शियस लेयर, मोक्ष, डिसॉल्व आइडेंटिफिकेशन विद ट्रांजिएंट रोल्स आल्सो। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट मोक्ष का जो कंसेप्ट है, समवॉट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुएशन जो कार्ल युंग हमको बताते हैं। इसी तरीके से कुछ थेरेपी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। थेरेपी जो है ये साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है, कार्ल युंग की थेरेपी है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड की थेरेपी थी साइको एनालिसिस थेरेपी, ऐसे ही कार्ल युंग भी बताते हैं कि आप एक्टिव इमेजिनेशन कीजिए, डायलॉग विद इनर फिगर्स, अपने आप से बातें करो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रीम एनालिसिस, सपनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस पर भी हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। आप प्लीज हमें बताइए कमेंट में, अगर आप चाहते हैं तो हम इस पर भी एक अलग से लेक्चर बना सकते हैं। सपनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कार्ल युंग और सिगमंड फ्रॉइड दोनों बोलते हैं कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू योर अनकॉन्शियसनेस। अगर हम सपनों को समझ पाएंगे, सपनों को इंटरप्रेट कर पाएंगे, तो हम आपके अनकॉन्शियस को समझ सकते हैं। तो ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से हमारे लिए गाइडिंग लाइट होती है। और इसी तरीके से कुछ आर्ट और क्रिएटिव थ्योरी बताते हैं, लेटिंग अनकॉन्शियस स्पीक थ्रू इमेजेस। आप बात कीजिए अपने आप से, कुछ इमेजेस से बात कीजिए, आर्ट में इन्वॉल्व कीजिए, क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व कीजिए। जब आप अपने आप को कोई क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि आपका हिडन पार्ट क्या होता है। देखा भी होगा जब लोग घूमने चले जाते हैं, कहीं कुछ और करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द कन्वेंशनल वर्क, तो एकदम से उनको क्लिक होता है कि ये मेरी असली पहचान है, ये मुझे काम करना है। तो दिस इज अ थेरेपी और हीलिंग प्रोसेस गिवन बाय कार्ल युंग। तो दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्ल युंग। उनका कहना यह है कि आपको डिथ्रोन करना है पर्सोना का, यानी कि जो आपने दुनिया के सामने बना रखा है, जो मास्क आपने पहन रखा है कि आप परफेक्ट स्टूडेंट होंगे, आप मॉडल एम्प्लॉय हैं, आप केयरिंग चाइल्ड हैं, इस सबको आपको हटाना पड़ेगा और शेडो से आपको अपने आप को कंफ्रंट करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नॉट एलिमिनेशन बट इंटीग्रेशन। जब आप करोगे तो आप अपने अंदर की जो पहचान है, जो गोल्ड है इन द शेडो, आपकी जो चमक है आपकी परछाई के अंदर, तब आप उसको समझ पाओगे। आप देखोगे इस फिगर के अंदर, द गोल्ड इन द शेडो कैन बी आइडेंटिफाइड when you are not eliminating it but you are integrating it. So this is the main thing. ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप समझ पाएंगे। इसके अलावा जो हमने बात की, अपने अंदर का एनिमा और एनिमस पहचानना है। तो फॉर वुमेन, इंटीग्रेट रीजन, इंटीग्रेट इनर अथॉरिटी एंड एक्सप्लोर अपोजिट जेंडर फिगर्स इन ड्रीम्स
आर्ट, इमेजिनेशन। तो ये जो होलनेस है, ये जो बैलेंस है, जो अर्ध नारीश्वरा का कंसेप्ट होता है, यूनियन ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, ओके, जो हम इंडियन फिलोसफी और इंडियन माइथोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें सेल्फ को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को पहचानना है, तो पर्सोना को करना है डिथ्रोन, शैडो को करना है कन्फ्रंट, और इंटीग्रेट करना है एनिमा और एनिमस को। ये रास्ते आप अपनाएंगे तो आप अपनी सेल्फ यानी कि अपनी खुद की खोज में निकल सकते हैं, अपने सेल्फ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कार्ल यूंग का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की कोशिश की। कार्ल यूंग कैसे बताते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग क्यों होती है, और हमने पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी इस लेक्चर से। अगर इसी तरीके के लेक्चर्स आप और देखना चाहते हैं, आप और सुनना चाहते हैं, साइकोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ में, सितंबर बैच, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी एप्लीकेशंस और हमारी वेबसाइट में मिलेंगी। आपके कुछ और सजेशंस है, कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि लेक्चर्स बनाए जाएं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें फ्रॉम साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।